हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, टाइम एंड वर्क के 50 क्वेश्चन हम करा चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। आज उसके आगे करेंगे, मगर प्यार से, धैर्य और संयम रखना। सेशन काफी अच्छा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन कहता है क्या? राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रमशः 12, 15, 30 दिन में कर सकते हैं। राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक काम को 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 12, 15, 30 का एलसीएम 60 आएगा। 12 से भाग दोगे तो एफिशिएंसी राजा की 5 आएगी, 15 से तो रवि की 4 आएगी और 30 से तो 2 आएगी। ये हमारा हो गया कार्य क्षमता, जिसे प्यारे दोस्तों एफिशिएंसी कहते हैं। राजा, रवि और कुमार व्यक्तिगत रूप से एक काम को 12, 15, 30 दिनों में कर सकते हैं। राजा, रवि, कुमार ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन रवि और कुमार ने क्रमशः काम पूरा होने के 5 और 4 दिन पहले छोड़ दिया। याद करो प्यारे दोस्तों, जब भी हमने बताया कि पहले शब्द यूज होता है, पहले शब्द यूज होता है तो उस केस में प्लस करते हैं, बिफोर वाला, और आफ्टर मतलब बाद वाला केस होता है तो घटा देते हैं। बोलो हां। कई बार हम ये चीज बता चुके हैं। तो देखा ये जाए कि रवि और कुमार ने 5 और 4 दिन, रवि अगर 5 दिन रहता तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता, तो 5 दिनों में 20 करता, तो जोड़ दो। और कुमार रहता तो एक दिन में 2 करता, तो 4 दिनों में 8 करता। अब हमारे पास जो टोटल वर्क हो गया वो 88 हो गया। देखा ये जाए, ये काम तीनों से करा दिया जाए। 8 से भाग दे दो, सॉरी 5, 4, 11 से भाग दे दो, 8 दिन आएगा। दोस्तों, हमारी बातों को मोहब्बत से समझना। अब एक बात को समझो, जिसने जैसा काम किया उसको वैसा ही पैसा मिलता है। जैसे टोटल दिन 8 थे, देखा ये जाए, पर रवि 5 दिन पहले चला गया था, तो रवि ने काम किया होगा 3। यहां नाम इनके ऐसे लिखने पड़ेंगे, तो ये समझो रवि मिड वाला है, तो ये चीज समझो। तो रवि ने काम किया होगा 3 दिन, क्योंकि 5 दिन पहले चला गया। कुमार 4 दिन पहले चला गया, तो कुमार ने काम किया होगा 4 दिन। समझो टोटल है 8 दिन, पर 5 दिन पहले रवि गया था, तो रवि ने 3 दिन काम किया, जो को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। और कुमार 4 दिन पहले गया था, तो सी से डिनोट कर रहे हैं। और राजा 8 दिन तक काम कर रहा होगा। एक दिन में 8 करता है तो 5 दिन में 40 करेगा। अरे बोलो हां। रवि एक दिन में 3, तो 4 दिन में 12 करेगा। राजा एक दिन में 2, 4 दिन में 8 करेगा। भाग दे दो 4 से, तो इनकी जो काम किया है वो 10, 3 और 2, ये टोटल हो गया 15। इसी के रेशियो से, यही 15 बराबर 15 100 के, तो 1 बराबर 100 के। अब हमसे इस समाज में कहा जा रहा है क्या कि राजा और रवि के लिए कुल कितनी राशि है? राजा और रवि, राजा और रवि मतलब ए और बी, 13 राशि है। 1 बराबर 100 के, तो 13 बराबर 1300 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1300। प्यारे दोस्तों, याद रहे, अच्छे क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, कोई मजाक नहीं होता यूपीएसआई में। नितेश शर्मा जी, प्रिंस जी, अमित जी, यमुना जी, ठीक है। तो याद रहे, ये पेपर अच्छा होता है। आप ऑफलाइन में कोई भी कोचिंग करना, उससे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखा जाए टाइम मिड वर्क ऑफलाइन में बड़ा सस्ता सस्ता पढ़ा देते हैं और बच्चा खुश हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे ऑफलाइन खराब है, अच्छा है, पर याद रहे उन टीचरों से बताना कि सर इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक बार बताएंगे, अभी नहीं, दोबारा यही क्वेश्चन आएगा, तब ये रिपीट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अभी फिर से आने वाला है।
थोड़ी देर में। दोस्तों अब ये सस्ता क्वेश्चन है 52 नंबर, सभी लोग लगाना तेजी के साथ। यूपीएसआई में मैथ का जो लेवल है वो अच्छा लेवल है, ये याद रखना। ये नहीं कि आप इजी इजी ही पढ़ते रहो और मालूम चला पेपर दिक्कत कर गया। चलिए आमिर कुमार जी पढ़ेंगे मगर प्यार से। ये सस्ता क्वेश्चन, अब किस्मत होती है सस्ते भी आते हैं। अगर 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम कर लेता है, मतलब 3 बंदे प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए एक काम को 10 दिन में कर लेता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर हमसे कहता है तो 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को कर सकता है। अब पुरुष कितने हैं? 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके, कितने घंटे, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को अगर वे 8 दिन में करे तो 8 दिन x घंटे, बस काट पीट लो, आंसर की प्राप्ति कर लो। m से m गया 40, 8 पंजा 40, x बराबर 3। तो ये तो किस्मत का खेला है कि किसी में अच्छा क्वेश्चन और किसी में सस्ता क्वेश्चन। 52 के बाद 53 नंबर थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाएंगे बच्चा, क्योंकि कई अच्छे क्वेश्चन हैं जिनके सॉल्यूशन बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। आप जाकर देखना, जो 50 क्वेश्चन पहले कराए ना, उनमें भी कई ऐसे क्वेश्चन हैं, सिर्फ वीडियो उन्हीं क्वेश्चनों के लिए देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं सॉल्यूशन नहीं पड़ा। हम बता रहे अगर m एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, अब ये आसान वाले स्पीड से बताएंगे। m किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, n उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, और p उसी काम को प्यारे दोस्तों 45 दिनों में कर सकता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम 10, 30, 45 का एलसीएम जो कि 90 आएगा। 10 से भाग दोगे 9, 30 से भाग दोगे तो 3, 45 से 2, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई 932, 932 कार्य क्षमता हो गई। हमसे कहता है तो उसी काम को MNP कितने दिनों में करेंगे। आसान क्वेश्चन है, सभी को जोड़ लो। 9 3 12 2 14, 14 से भाग दे दो। प्यारे दोस्तों जब भाग दोगे तो 45/7 आया, 7 से भाग 7 छंग 42, 6 से ही 3/7, ये इसका आंसर होगा। इस पे कोई समय नहीं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। दोस्तों 54 नंबर लगाइए मोहब्बत के साथ और थोड़ा सा स्पीड से लगाइए। सर मेरा चश्मे का नंबर +2 है, क्या मैं यूपीएसआई का फॉर्म भर सकता हूं? इसके लिए आप एक बार चेक कर लो मेरे भाई, ठीक है। हम आपको सही बताएं, हमने कभी यूपीएसआई का फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि हमारा चश्मे का पावर माइनस का 4.5 है। तो मैं झूठ बोलता नहीं हूं, इसलिए आप चेक करो, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। करा देंगे। पहले यूपीएसआई वाले देखो, ए, बी और सी 10 दिन, 30 दिन, 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को प्यारे दोस्तों 30 दिन में करता है, और सी उसी काम को 12 दिन में करता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है। अब यहां मुद्दा है, पहले एलसीएम ले लो। 10, 30, 12 का एलसीएम जो कि 60 आएगा। 10 से तो ए की कार्य क्षमता 6, 30 से भाग दोगे तो बी की कार्य क्षमता 2, 12 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं सी की कार्य क्षमता 5 आएगी। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। शुरू में बी 6 दिनों के लिए काम करता है, एक दिन के लिए बी कितना काम करता है 2, तो 6 दिनों के लिए 12 काम करेगा। अरे बोलो हां, 6 दिनों के लिए 12 काम करेगा। फिर हमसे कहता है, फिर ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं तो कितने दिन में सभी एक साथ मिलकर शेष काम करते हैं। मतलब अब सबका साथ सबका विकास हो गया। टोटल काम है 48, 6 2 8 5 13, अब 13 से भाग होगा तो कितने दिनों में वो सभी मिलकर शेष कार्य करते हैं। तो 48/3 भाग दे दो, 39 3 9/13, 13 39 9 48, तो 3:9/13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों 54 के बाद हम पढ़ेंगे 55 नंबर। 54 के बाद हम पढ़ेंगे 55 नंबर क्वेश्चन।
स्पीड के साथ। गलत करे प्रतीक जी, मुकेश पाल जी, राकेश मीना जी, तेजी से आंसर दो और तेजी से बोलो हां। दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। आज के सेट में 2-3 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि खतरनाक हैं। ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर हमसे कहता है बी और सी एक साथ उसी काम को 15 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। और ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिन में, ए और सी उसी काम को 20 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम 12, 15, 20 का एलसीएम जो कि 60 आएगा। बोलो हां। 12 से भाग दोगे, इसकी कार्य क्षमता 5, 15 से 4 और 20 से कार्य क्षमता 3 आएगी। बच्चा जब इसे जोड़ोगे तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आएगा। 5, 4, 9, 3, 12। तो देखा जाए कि 6 लोग हैं ए बी सी, मतलब ए बी सी, 3 दूना 6, 6 लोगों की कार्य क्षमता 12 है, तो ए बी सी की कार्य क्षमता 6 हो गई। अब हमसे क्या कहता है? हमसे कहता है अगर ए बी सी एक साथ काम करते तो कितने दिन में करेंगे? मेरे भाई टोटल काम है 6, ए बी सी 7 में 6 से भाग दोगे 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बोलो हां। चलिए 55 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मगर प्यार से। सभी लोग 56 नंबर क्वेश्चन लगाइए और आंसर दीजिए। अभी जी, राजेश जी, आलोक जी, बंटी सिंह जी, बहुत अच्छे। अजय कुमार सर प्लीज बोलिए ना, क्या बोलना है मेरे भाई, तीर से बोली तो रहो। बिहार एसआई की तैयारी कब होगा? मेरे प्यारे दोस्त अभी इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, आप खुद सोचो हम किसकी किसकी तैयारी अकेले करा सकते हैं। दिन में 2 ही वीडियो आते हैं हमारे यूट्यूब में, यही सत्य है। क्यों? क्योंकि लाइटें आंख में पड़ती हैं। धीरे धीरे अपने जहां स्टूडियो से बनाते हैं, जहां से थोड़ा लाइटें सही कराएंगे तो समय लगेगा। ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 12, 24 और 8 दिनों में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 24 दिन में, और सी उसी काम को 8 दिन में कर लेता है। हमें इससे कोई तकलीफ नहीं, में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं। अगर वे x दिनों के लिए एक साथ काम करते, प्यारे दोस्तों इसका एलसीएम लो जो कि 24 आया, 12 से भाग दोगे तो इसकी कार्य क्षमता 2, 24 से 1, 8 से 3 आया। अब देखा जाए तीनों मिलकर कितने दिन काम किए हैं? x दिन काम किए। कितने दिन? x दिन। तो 2 मतलब तीनों मिलकर x दिन, तो ये हो गया 6x। अरे बोलो हां, क्योंकि टोटल एक दिन में 6 तो 6x हो गया। फिर हमसे कहता है कि बाद में ए बी काम छोड़ देते हैं और सी शेष कार्य को x प्लस दिन, सी एक दिन में 3 करता है और x प्लस 4 डेज में शेष कार्य होता है। टोटल 24 कार्य हुआ। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आएगा प्यारे दोस्तों, ये 3x और ये 6x, टोटल हो गया 9x। 4 त्यां 12 उधर गया तो 12 हो गया। x बराबर 4/3। हमसे क्या पूछा गया है उस पर विचार करते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए, तो 4/3 इज द राइट आंसर। समय को बर्बाद नहीं करेंगे और तेजी से पढ़ाएंगे। देखिए प्रिंस जी कुछ भी पढ़िए, कोई लॉस नहीं होता, सिर्फ पढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है। याद रहे अगर टाइम एंड वर्क चैप्टर कहीं लिखा है तो आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। कोई भी बच्चा किसी की भी तैयारी करता है, हर बार क्वेश्चन पेपर में नए आते हैं और बदलाव होता है, यही सत्य है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यह बड़ा मुद्दा है। यदि ए और बी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 15 और 30 दिनों में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं, मतलब ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और बी 30 दिन में, ए 15 दिन में और बी 30 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे काम को मिलकर पूरा करने के लिए ए और बी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? मेरे प्यारे दोस्तों 15 और 30 का जो एलसीएम होता है वो 30 होता है, भाग दोगे कार्य क्षमता 2 और 1 आएगी।
2 और 1 आएगी। तो पूरे काम को, तो ये तो फर्जी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एक दिन में 3 करते हैं, 3 से भाग दो 10 दिन, ये तो फर्जी हो गया। चलिए 57 के बाद 58 करेंगे, मोहब्बत से। धैर्य, संयम और विवेक रखना, जो आसान है सो आसान है। मेरे प्यारे दोस्त 56 वाला रिपीट कर दीजिए। मेरे भाई इसको दोबारा देख लेना, नॉट ए बिग डील, ठीक है। 12 24 8 वाला कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी लग रहा है हम आपको बता रहे, तो वो टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। अगर टफ होता तो हम दोबारा जरूर बताते, ये बात हमेशा याद रखना। कहता है ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है। प्यारे दोस्तों, ए और बी 12 दिनों में एक काम के कुछ भाग को कर सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। ए व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों में उसी काम को कर सकता है। ए व्यक्तिगत रूप से उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। अगर ए और बी एक साथ काम शुरू करें और ए 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 24 आया, इन दोनों की कार्य क्षमता 2 हो गई, इसकी कार्य क्षमता 1, तो ए की भी 1 और बी की भी 1। अब एक बात को समझो, कहता है ए और बी एक साथ काम को शुरू करते हैं, 5 दिन करते हैं, एक दिन में 2 करते हैं, 5 दिनों में 10 काम करेंगे। 10 काम ए और बी ने किया, कितने दिन में किया? 5 दिन में किया, बोलो हां। अब जो काम बचा 14, तो ए शायद काम को छोड़ के जा रहा है, तो काम कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, 1 से भाग दे दो, 14 दिन में बी बचे हुए कार्य को करेगा, बचे हुए कार्य को 14 दिनों में बी करेगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आज का जो पहला क्वेश्चन कराया था और 59 बोथ आर सेम क्वेश्चन, याद रहे। अभी सिंह जी, अविनाश कुमार जी, ये खतरनाक क्वेश्चन है और इसको हम समझेंगे। बढ़िया क्वेश्चन की श्रेणी में आता है क्वेश्चन नंबर 59। सभी लोग इसे धैर्य पूर्वक समझना। क्वेश्चन नंबर 59 जो कि एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन, और ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। धैर्य रखना, एरर है इसमें, कोई भी ऑप्शन सत्य नहीं है, इसलिए समझना। ए बी सी अलग अलग दौर पर क्रमशः 15 20 12 दिन में किसी काम को करते हैं। ए 15, बी, अब ये यूपीएसआई के क्वेश्चन है, अब देख लो क्या लेवल होगा। सी 12 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम जो कि 60 है, 15 से भाग देंगे कार्य क्षमता 4, 20 से 3 और 12 से भाग दोगे तो 5 आएगा। यहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कह रहा है ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए काम के पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ देता है। जब भी पहले बोलता है तो ए 6 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 6 को 24 काम जोड़ दो, ठीक है। ए 6 दिन पहले काम को छोड़ रहा है तो 24 जोड़ दो। बी 4 दिन पहले छोड़ रहा है तो 4 इसमें जोड़ोगे, 4 तिहाई 12 इसमें जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो काम हो गया अब टोटल 96। कितना हो गया? 96 हो गया। अभी धैर्य रखना, तो देखा यह जाए तीनों मिलकर तो अब कोई छुड़वाया नहीं। 4 3 7 5 12, 12 से भाग दोगे तो टोटल काम देखा जाए 8 दिन में पूरा होगा। बट एक बात को समझना, क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर मैं एबीसी ऐसे लिख दूं तो आप एक दिन देखो, टोटल 8 दिन लगे। ए 6 दिन पहले छोड़ के चला गया, मतलब ए ने काम किया होगा 2 दिन। बी 4 दिन पहले चला गया, टोटल 8 था, तो बी ने काम किया 4 दिन। सी शुरुआत से अंत तक था, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चा। बस 4 दूना 8 चिपकाओ, 4 तिहाई 12 चिपकाओ, 8 पंजे 40, सभी को 4 से भाग दे दो, 2 3 और 10 का रेशियो आ गया। मेरे मासूम से दोस्तों, देखा जाए ये टोटल हो गया 15 यूनिट, और यही बराबर 1500 के, 1 बराबर 100 के। अब हमसे क्या कहता है उसको समझो। हमसे कहता है ए बी का कुल हिस्सा क्या होगा, तो ए बी का जो हिस्सा होगा 2 3 5 होगा, तो 500 हिस्सा होगा, इसलिए इसके चारों ऑप्शंस गलत हैं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 500। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे कहता बीसी का हिस्सा क्या होगा, तो ऑप्शन मैच कर जाता 1300। मेरी बात को समझना मगर प्यार से। तो दोस्तों,
ऐसे खतरनाक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अविनाश कुमार मैसेज पढ़ लिया है, मोहब्बत से पढ़िए, ठीक है, और चीजों को समझो, ठीक है, करा देंगे मेरे भाई एक दिन सब कुछ। तो शिवांगी जी, प्रतीक जी, प्रिंस कुमार जी, बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन करके देखो, क्वेश्चन नंबर 60, याद रहे हर टाइप के क्वेश्चन लगाया करो। संजय सिंह कहते हैं सर आपका कोई टाइम डिसाइड ही नहीं है। मेरे भाई सीधी सी बात है, अगर टाइम डिसाइड होता तो हर वक्त लोग 300, 400, 500 लोग लाइव होते। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा कोई टाइम अभी फिक्स ही नहीं है, और अभी 2-3 महीने तक कोई फिक्स नहीं रहता, यही सत्य है। समझ रहे ना मेरे भाई, ठीक है। P और Q एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। P और Q 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। Q और R एक साथ 12 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं। Q और R एक साथ उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। P और R एक साथ 18 दिन में कर सकते हैं। P और R एक साथ उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। बोलो हां। यदि PQR एक साथ काम करते तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होती? यदि PQR एक साथ काम करते तो कितने दिनों की आवश्यकता होती? ये एक आसान क्वेश्चन है। एलसीएम लोगे 36, 9 से भाग दोगे कार्य क्षमता 4, 12 से 3 और 18 से ये 2 आएगी। प्यारे दोस्तों 4, 3, 7, 2, 9 देखा जाए कि 2 बार A, 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R, टोटल होता है क्या? 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R। तो देखा जाए 4, 3, 7, 2, 9, तो इनकी कार्य क्षमता हो गई 9। अब देखा जाए अगर हम PQR की बात कर रहे प्यारे दोस्तों तो इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी 4.5। ये एक आसान क्वेश्चन है, नॉट ए बिग डील। दिख रहा होगा 4.5, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, यहां पर आपको 9 दिख रहा होगा। अब इसका आधा 4.5, बोलो हां कि सर अब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब 36 को 4.5 से भाग दे दो तो प्यारे दोस्तों 8 दिन इसका आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 दिन आएगा। चलिए प्यारे दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन लगाइए, मुस्कुरा के लगाइए और डरिए बिल्कुल नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन लगाइए, जैसे हम बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है। अब क्या कहता है इसको समझिए कि 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर लेती हैं। तो महिलाएं कितनी हैं? 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में कर लेती है। तो महिलाओं को W से शो करते हैं V1 में, और कितने दिन में कर लेते हैं? 20 दिनों में कर लेते हैं, बराबर घोषित कर दो। फिर हमसे कहता है तो प्रतिदिन 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं? 2 घंटे काम करके 30 दिन में X महिला। बस बच्चा कुछ नहीं, खेल जाओ। W से W गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 3 से भाग दे दो, 3 से ये 4 बार। तो महिलाएं जो होंगी वो 32 होंगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 61 का 32। अब दोस्तों जो ये क्वेश्चन आया है 62, आपको विश्वास दिला दे अगर इस वीडियो को कोई फ्यूचर में देखेगा तो वो सिर्फ इस 62 नंबर क्वेश्चन को ही देखेगा, यही सत्य है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बच्चा। आपको विश्वास दिला दे कि किताब का सॉल्यूशन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसी क्वेश्चन के लिए बच्चा इस वीडियो को देखने आएगा, यही सत्य है। जैसे कि हमने कई बार बताया यूपीएसआई की, जब भी हम खतरनाक क्वेश्चन होते हैं हम बता देते हैं कि मेरा वीडियो कब देखा जाता है, ठीक है। अंत में जब देखेगा, जब आंसर कहीं नहीं मिलेंगे तब वो गूगल में सर्च करेगा, तब ये क्वेश्चन देखा जाएगा। देखो 3 बेकर्स को 80 केक के नग बनाने, 3 लोग हैं 80 केक बनाने, हमें कोई दिक्कत नहीं। वे एक साथ काम करते हुए 20 केक के नग हर मिनट बनाने के लिए जाने जाते हैं। एक चीज समझो, ए बी सी
1 मिनट में 20 केक बनाता है, ईमानदारी समझना, 20 केक बनाता है। टोटल अगर 80 केक बनाने तो 80 केक ABC 4 मिनट में बनाएगा। पहले बोलो हाँ, ABC 4 मिनट में 80 केक बनाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। फिर हमसे कहता है, यहां से खेला है, समझना, यहीं से खेला है। पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ समय अधिक लेकर 20 नग बनाए। मतलब ए ने काम करना शुरू किया 3 मिनट से कुछ अधिक, तो 3 मिनट से टी समय अधिक लेकर, 3 मिनट से टी समय अधिक लेकर 20 केक बनाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यही तो बोला गया है। आप इस लाइन को बार बार पढ़ना। पहले बेकर ने अकेले काम करना शुरू किया 3 मिनट से कुछ समय अधिक लेकर, तो 3 मिनट टी टाइम अधिक लेकर 20 नग बनाए। यही बोल रहा है। काम का शेष भाग दूसरा और तीसरा बेकर्स, तो दूसरा मतलब बी और सी शेष भाग, तो टोटल थे 80, टोटल 80 केक थे। अरे बोलो हां, जब टोटल 80 केक थे तो 20 केक बन गए, तो अब बनाने हैं 60 केक, 60 केक। अरे बोलो हां। तो कह रहा है काम का शेष भाग दूसरा और तीसरे बेकर्स द्वारा एक साथ काम करके किया गया और 80 केक के नग को बनाने के लिए टोटल 8 मिनट लगे। एक बात समझो, पहले 3 मिनट प्लस कुछ समय लगा और टोटल 8 लग रहा है, तो यहां पर 5 माइनस टी समय लेगा। सर क्यों? देखो पहले क्या था कि 3 मिनट से जो ए काम कर रहा था वो 3 मिनट से कुछ समय अधिक ले रहा था, तो 3 प्लस टी टाइम ले रहा था। तो जो बी लेगा, मतलब बी और सी, तो वो 5 माइनस टी लेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल समय है 8, टोटल समय है 8, तो 5 माइनस टी समय लेंगे। अब जो बच्चा यहां से समझ जाएगा वो आंसर निकाल ले जाएगा। अब मेरी बातों को समझना मगर प्यार से, मैं रिपीट करता हूं। ए बी सी साथ मिलकर 1 मिनट में 20 केक बनाते हैं, तो एबीसी 4 मिनट में 80 केक, क्योंकि टोटल था 80 केक। फिर हमसे कहता है ए अकेला काम करना स्टार्ट करता है और 3 मिनट से कुछ अधिक समय लेता है और 20 केक बना देता है। तो टोटल थे 80 केक, तो 20 इसने बनाया, तो 60 बनाएंगे बी और सी। पर टोटल समय हमें दे दिया गया 8 मिनट दे दिया गया। जब 8 मिनट, तो 3 प्लस टी मिनट इसने लिए, तो 5 माइनस टी मिनट ये लेगा। अब यहां से खेला है बच्चा। अगर आप समझ गए तो आंसर आ जाएगा, नहीं समझे तो कभी आंसर नहीं आएगा। आप एक चीज समझो, अगर ए बी सी तीनों मिल गए, ए बी सी तीनों मिल गए, ए बी सी तीनों मिल गए, पहले समझना, ए बी सी तीनों मिल गए और 80 के, तो टोटल समय कितना आएगा? वो 4 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? अगर तीनों मिल गए तो टोटल समय, मतलब तीनों मिलकर, मतलब तीनों एक साथ काम करने लगे, तीनों एक साथ काम करने लगे, तो टोटल समय कितना आएगा? आप उस पर विचार कीजिए, तो आप खुद कहोगे कि टोटल समय 4 मिनट आएगा। यस या नो? अब एक बात को समझना, जब 4 मिनट आ रहा है, यही तो खेला है, यहीं से जिसने समझा उसका आंसर आएगा, अन्यथा सब कंफ्यूजन में रहेंगे, यहां तक कि टीचर भी रहेगा और आप भी रहोगे। एक चीज देखो कि मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं कि समय ये है, क्वांटिटी ये बनती है, समय ये है, क्वांटिटी ये बनती है। अभी मेरी बात को समझना, जो हम समझाना चाहते हैं, इससे गया 3 बार, 9 प्लस 3t बराबर 5 माइनस टी। ये वैल्यू इधर ले आओ तो 40 हो गया, ये उधर भेज दो तो माइनस का 4, t बराबर -1। समय कभी निगेटिव होता नहीं, तो t बराबर 1 लेंगे। मतलब देखा ये जाए कि ए बी जो काम कर रहा है वो 4 मिनट कर रहा है और जो बीसी भी काम कर रहा है वो 4 मिनट करेगा। अब एक सर ऐसा क्यों कह रहे हो कि सर वाई दिस कोलावरी? देखा जाए टोटल जो काम हो रहा है उसमें 8 मिनट लग रहे हैं, 8 मिनट लग रहे हैं। अगर ए अकेला काम कर रहा है तो ए 4 मिनट में 20 केक बना पा रहा है, तो बाकी बचा समय बी और सी 4 मिनट में 60 केक। अगर दोनों मिला दिए जाए, दोनों एक साथ किए जाए, दोनों को एक साथ कर दें, तो देखो 4 मिनट में 80 केक बन रहे हैं।
इसीलिए हमने इसको अलग अलग किया। अभी आप मेरी बात को समझ नहीं पाए, एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। देखो, इस चीज को अगर हम रब भी कर दें तो भी आपको हम समझा सकते हैं। सर कैसे समझा लोगे? देखो, एक चीज देखो, 4 मिनट में जब तीनों साथ काम करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से अंत तक काम कर रहे हैं, तो 4 मिनट में 80 केक बन जा रहे हैं। अरे बोलो हाँ। ए अकेला काम कर रहा है तो 4 मिनट में 20 बना लेता है, तो बचे हुए 4 मिनट में बी और सी 60 बनाएगा। और अगर दोनों साथ ले लो तो ये भी स्टार्टिंग से 4 मिनट, ये भी 4 मिनट। जब दोनों साथ होंगे तो 4 मिनट तो होगा। जब साथ होंगे तो दोनों जोड़ दोगे 80 होगा। तो ये इसका खेला है बच्चा, जो समझा तो हो गया, ना समझा तो कभी नहीं होगा। मतलब एक 4 मिनट में 20 केक बनाता है। अब ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। हमसे कहता है अगले दिन एक भोजन उत्सव के लिए 160 नग पकाने के लिए पहले बेकर को अगले कितने मिनट लगेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, 4 मिनट में 20 केक बनते हैं, 160 बनाने हैं। 8 का गुणा, तो 8 का गुणा कर लो, 32 मिनट लगेंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 32 मिनट। एक बार विचार करना हमारी बातों को, यह एक वास्तव में खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और चीजों को समझो। तो दोस्तों, ये जबरदस्त क्वेश्चन था जो कि हमने करा दिया। आप इसे दोबारा समझना, तिबारा समझना, समझ जाओगे। चले 62 नंबर। अब 63 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे मगर प्यार से। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएसआई में जब आएंगे बच्चा, याद रहे ये तभी कर पाओगे जब आपको वास्तव में मैथ आती होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना ही किरण की किताब में मिलेगा आपको, ना ही आर.एस. अग्रवाल, मतलब किसी भी किताब में ये क्वेश्चन मिलने वाला ही नहीं। गूगल में सर्च कर लेना, सिर्फ प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में ही मिलेगा। नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को कर लेती हैं। मतलब नैना और कल्पना एक साथ काम करके एक काम को 10 दिनों में कर लेती, हमें कोई तकलीफ नहीं, एक काम को कर सकते हैं। जबकि अकेले नैना इसे 12 दिनों में, अकेले नैना इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। अकेले नैना इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। 10 और 12 का एलसीएम, 10 और 12 का एलसीएम बच्चा जानता है कितना होता है, 60 होता है। 10 से भाग दोगे इसकी कार्य क्षमता 6, 12 से भाग दोगे इसकी कार्य क्षमता 5। देखा जाए नैना की कार्य क्षमता 5, नैना की कार्य क्षमता 5, तो कल्पना की कार्य क्षमता क्या हो गई? 1 हो गई। कल्पना की कार्य क्षमता 1 हो गई, बोलो हाँ। तो कितने दिनों में कल्पना इस कार्य को अकेले कर लेगी? एक दिन में कल्पना एक काम करती है, एक दिन में कल्पना एक काम करती है, तो 60 काम कितने दिन में करेगी? एक दिन में एक, तो 60 काम 60/1, मतलब 60 दिन में कल्पना ये काम कर लेगी, बोलो हाँ। चले आगे बढ़ेंगे और प्यार से समझेंगे। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन समझेंगे मगर प्यार से। आसान क्वेश्चन, सभी को अच्छा लगता है। सत्येंद्र सिंह जी स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, बाद में ले लेना, नॉट ए बिग डील मेरे भाई, ठीक है। अब इतना ध्यान नहीं दे पाते मेरे भाई क्योंकि लाइटें ज्यादा पड़ती हैं आंखों में। राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब राम किसी काम को 3 घंटे में और श्याम उसी काम को 6 घंटे में कर सकता है। यदि राम ने शुरुआत करके हुए 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम किया, मतलब अल्टरनेट क्वेश्चन, वो भी आसान। ये 6, इसकी कार्य क्षमता 2, इसकी 1। राम ने शुरुआत किया, पहले मिनट में 2 लड्डू बनाए, दूसरे मिनट में श्याम ने 1, मतलब 2 मिनट में देखा जाए 3 यूनिट काम हो रहा है, बोलो हाँ। काम करना है 6 यूनिट, तो 2 का इथे 2 का उथे, तो 4 मिनट में 6 यूनिट काम हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 6 यूनिट काम 4 मिनट में होगा। चलिए आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, थोड़ा सा फास्ट रहते हैं ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, जो फर्जी है सो फर्जी है। किरण बुक का भी सॉल्यूशन करा दीजिए प्लीज।
कराएंगे मेरे भाई। कल हमने सोचा है किरण के ट्रिग्नोमेट्री के कल 50 क्वेश्चन फिक्स फिर से कराते हैं, 50-50 करके जब भी होंगे 50-50 होंगे। चलिए दोस्तों, 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 और लोग उसमें शामिल होते हैं, तो कितने दिनों में काम होगा? एक बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों, 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 12 मैन किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, काम की शुरुआत के 3 दिन बाद। तो देखो बच्चा, 12 आदमी काम की शुरुआत के 3 दिन बाद, तो 12 आदमी 3 दिन तक तो काम कर ही रहे ना, बोलो हाँ। और लोग उसमें शामिल हो गए, तो 12 आदमी के साथ और लोग शामिल हो गए। एक सेकेंड, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, काम की शुरुआत के 3 दिन बाद, तो 12 बंदों ने 3 दिन के बाद 3 और लोग। अच्छा, तो अब हो गए 15 बंदे, और कितने दिन के लिए? x दिन के लिए। मेरे मासूम से दोस्तों कुछ नहीं करना, ये फर्जी हो जाता है। 12m कॉमन है, 8 में से 3 गया, ये 5 आया, 15m गुणे x, ये 12 पंचे 60, 15 से भाग दोगे 4, x बराबर 4। बोलो हाँ। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 65 का 4 हो जाएगा, 65 का 4 हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए, ये खतरनाक क्वेश्चन है 66 नंबर, इसको भी समझेंगे मगर प्यार से। यूपीएसआई का डेली एक वीडियो जरूर डालिए दोस्त। देखिए कराते हैं, ठीक है। और ये कौन सा मंथ है? अप्रैल एंड तक ये किताब खत्म हो जाएगी। इस किताब में ज्यादा नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे, हम करा देंगे, कोशिश रहेगी। कल इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। रीजन क्या है कि करा देंगे मेरे भाई, बस, ठीक है। नॉट ए बिग डील, अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन लो, इसीलिए पढ़ाया जाता है। धैर्य पूर्वक समझना। एक सिपाही ने एक गोदाम की एक दीवार के बाहर की तरफ एक बिजली के बाड़ का निर्माण करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने 6 मीटर के अंतराल में कई बाड़ स्तंभ लगाने की योजना की, जहां दीवार के दोनों छोरों पर स्तंभ लगे हुए हैं। स्तंभ और तार खरीदने के बाद उसने पाया कि जितने स्तंभ उसने खरीदे थे उनकी आवश्यकता की तुलना में 5 कम थे। हालांकि जितने स्तंभ उसने खरीदे थे उनकी संख्या पर्याप्त होगी अगर वह उन्हें 8 मीटर की दूरी रखते हुए लगाता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको वन ऑफ द बेस्ट तरीका बता देते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में पहली बार पढ़ोगे तो आप छोड़ के ही चले आओगे, इसलिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे। हो सकता है कि कभी भी इस क्वेश्चन को आप ना छोड़ें। सर कैसे? पहले तो ज्ञान की बात देखो। अगर देखा यह जाए कि 2 पिलर के बीच की दूरी जैसे 6 मीटर है, तो ये 2 पिलर के बीच की दूरी है। ये देखिए 6 मीटर है, तो देखो 2 पिलर के बीच की दूरी, मतलब अगर 2 दूरियां हो रही हैं तो जो खंबे लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं? 3। अगर 4 मतलब 3 दूरियां हो रही हैं तो खंबे कितने लगेंगे? 4 लगेंगे। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, और आई होप समझ में आ गया होगा। अंत वाली लाइन पढ़ते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जितने, हालांकि जितने स्तंभ उसने खरीदे थे उनकी संख्या पर्याप्त होगी अगर दूरी 8-8 मीटर की। तो इसलिए डायरेक्ट बता रहे हैं 8-8 मीटर की है। तो अब समझो 8 मीटर और 8 मीटर। आप एक बात समझ गए होंगे कि अगर 3 खंबे लगते हैं तो दूरी होती है कितना? 16 मीटर। पहले बोलो हाँ। 3 खंबे, 1 2 3, तो 3 खंबे 16 मीटर, 3 खंबे 16 मीटर। तो देखो ऑप्शंस में, पहले मेरी बात समझना मेरे भगवान, ऑप्शंस में किसमें ऐसा खेला बन रहा है कि 3 खंबे में 16 मीटर की दूरी होगी। पर एक चीज समझो, ऑप्शंस बड़ा दुखदाई होने वाला है, इसको समझते हैं। जैसे 100 मीटर की दूरी है तो 16 स्तंभ लग रहे हैं, तो ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, तो एक स्तंभ कम करने पड़ेंगे। कैसे? 100 मीटर है, 16 स्तंभ, मतलब 15 दूरियां। कितनी दूरी? 15। 100 में 15 से भाग दोगे कभी 8 नहीं आएगा। 120 मीटर 15 स्तंभ है, दूसरा ऑप्शन 120 मीटर 15 स्तंभ है,
तो 15 का मतलब 14 दूरियां, 14 दूरियां। तो 120 में 14 का भाग दोगे, 120 में 14 का भाग दोगे, मेरी बात को समझो मेरे मासूम से दोस्तों। तो 120 में जब 14 का भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 8 नहीं आएगा। फिर सी ऑप्शन, 100 मीटर में 15 स्तंभ, तो 14 दूरियां होगी, क्योंकि 15 स्तंभ मतलब 14 दूरियां। 100 में 14 का भाग दोगे कभी 8 नहीं आएगा। अब 120 मीटर में 16 स्तंभ मतलब 15 दूरियां, 16 स्तंभ मतलब 15 दूरी। तो 15 से जब भाग दोगे 120 को, तो मासूम से दोस्तों मुस्कुराइए, 8 आंसर आएगा। तो इसके लिए आपको दिमाग लगाना है, जिसने दिमाग लगा लिया उसका आंसर आ गया। मेरी बात को मोहब्बत पूर्वक जो समझेगा वही जान जाएगा। सर ऐसा कैसे कर लेते हो भैया? यही तो एक तरीका है समझाने का। आप देखो ये जो ये लिखा हुआ है, तो 3 स्तंभ में 16 मीटर है, पर जो गैप है 3 स्तंभ में वो कितनी गैप है? 2 गैप बराबर 16 मीटर का है। यही इसका अर्थ हुआ, बोलो हां। अब देखा ये जाए एक गैप बराबर 8 की होगा, एक गैप बराबर 8 की होगा। अब सभी जगह ऑप्शन में 120 120 120 लिखा हुआ है, तो 15 यहां 15, तो देखा जाए 15 गैप का मतलब 16 स्तंभ होंगे। तो इसको ओरल करोगे तो ही सक्सेस हो, वरना परेशान हो जाओगे। तो 66 का डी इज द राइट आंसर। नहीं मेरे भाई, 16 स्तंभ होंगे, 120 दूरी। सर ऐसा क्यों? 16 स्तंभ का मतलब हुआ 15 गैप, 16 स्तंभ मतलब 15 गैप। 120 में 15 का भाग देंगे तब 8 आएगा। आंसर डी होगा मेरे भाई। ये माइंड में बैठा लो, तभी डायरेक्ट सीख पाओगे, अन्यथा परेशान हो जाओगे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन लगाइए। जो चीज बताई वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, मतलब ये क्वेश्चन ओरल करने लायक था। ये तो सिर्फ लिखकर इसलिए बताया गया जिससे मासूम से बच्चे जाने भाई अगर 5 खंबे लग रहे हैं तो 4 गैप होते हैं। तो ऑप्शन में तो 5 खंबे बोलेगा, पर उसमें एक कम करोगे, 4 से भाग दोगे। समझ रहे हो मेरे भगवान? 67 नंबर क्वेश्चन लगाइए मगर प्यार से। मनीष 40 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकता है, मतलब मनीष किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि रणजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है, 60% मतलब 60/100, जिसे यह समास 3/5 कहता है। मतलब मनीष की कार्य क्षमता 5 और रणजीत की कार्य क्षमता 8, क्योंकि 5 3 जोड़ दोगे तो 8 आ जाएगी। बोलो हां। तो अकेले काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा? मेरे प्यारे दोस्तों यहां से टोटल वर्क निकाल लो, 200 आया, 40 50 200, तो बस 200/8 25 दिन आएगा, क्योंकि दोनों का गुणा बराबर होना चाहिए। तो राइट आंसर 67 का 25 आएगा। मुस्कुराइए और आंसर बताइए। 68 नंबर क्वेश्चन लगाइए मगर प्यार से। 3 गैप में 16 कहां से आया? अरे मेरे भाई 3 गैप नहीं, 3 खंबे, 3 खंबे में 16 गैप है, मतलब 3 खंबे गाड़ोगे, 3 खंबे गाड़ोगे। वो शब्द उल्टे सीधे थे, हमने इसलिए बार बार बता रहे हैं, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। अगर आप 3 खंबे गाड़ोगे तो उनके बीच में 2 दूरियां आएंगी, 2 दूरियां बराबर 16 की होगा। ऑप्शंस में जो हमने किया था वहां पर देखा गया 120 दूरी और 16 खंबे। 16 खंबे का मतलब 15 उनके बीच गैप होंगे, 15 से भाग दोगे तो 8 मीटर आ जाएगा। देवता समझ जाओ। 68 नंबर क्वेश्चन को लगाइए और मुस्कुरा के प्यार से बता दे रहे हैं, इतिहास गवाह है कि ढूंढते रह जाओगे सोल्यूशन। ए बी और सी किसी काम के एक हिस्से को अलग अलग इतने इतने दिनों में कर सकता है। मेरे मासूम से दोस्तों समझो, ए कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर लेता है? 8 दिन में। और सी 24 दिन में। एलसीएम लोगे तो 24 ही आएगा। 12 से भाग दोगे, ए की कार्य क्षमता 2, 8 से 3 और 24 से 1 आएगा। बोलो हां। यदि वे एक काम के पूरा होने के साथ बारी बारी से काम करते हैं, पर कह रहा पहले बी, दूसरे दिन सी, तीसरे दिन ए ने किया, मतलब बीसीए ने काम किया, तो बीसीए ने देखा जाए 3 दिन में जो काम किया है वो 6 यूनिट किया है। काम करना है 24, 4 का इत्थे 4 का उथे, 12 दिन में काम हो जाएगा।
4 का इत थे, 4 का उत थे, 12 दिन में काम हो जाएगा। 3 दिन में 6 काम होता है तो 12 दिन में 24 होगा। दबा के बोलो हां। चले प्यारे दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन लगाइए, वो भी मुस्कुरा के। सभी लोग युद्ध स्तर पे बताइए आंसर को। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। याद रहे यूपीएसआई में क्वेश्चन अच्छे आते हैं बच्चा, ठीक है। और याद रहे हमारी किस्मत पे डिपेंड करेगा, सस्ते भी आते हैं और अच्छे भी आते हैं। इसीलिए हमने एक दिन कहा था कि जो बेसिक किताब है वो कोई भी एक लगा लो, बाकी पहले प्रीवियस ईयर लगाओ फिर कुछ भी लगाओ। अगर हमारी बात को फॉलो करोगे तो आगे बढ़ोगे। ए और बी क्रमशः 25 दिन और 20 दिन में किसी काम के एक हिस्से को कर लेते हैं। मतलब ए किसी काम को 25 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। हमें कोई तकलीफ नहीं, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। देखा जाए पहला इसका एलसीएम लोगे जो कि 100 आएगा, यहां कार्य क्षमता 4 हो गई और यहां कार्य क्षमता 5 हो गई। अभी हमसे कह रहा है वो एक साथ काम करते हैं, मतलब ए भी काम करते हैं कितने दिन तक, 10 दिन में, और एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, मतलब 90। तो बचा काम क्या, 10 यूनिट। अब काम ए काम को छोड़ गया तो बी करेगा, भाग दे दो 5 से, भाग दे दो 5 से, तो 2 दिन में बी करेगा। बोलो हां। और 10 दिन ये, 2 दिन ये, टोटल अगर हमसे बोला जाए तो 12 दिन में काम होगा। कितने दिन में, 12 दिन में काम होगा अगर टोटल बोला जाए। 70 नंबर क्वेश्चन लगाना मेरे प्यारे दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन। चले बस 20 करके कराएंगे बच्चा, जिससे बच्चा इस क्वेश्चनों को लगाए, अभ्यास करे। मतलब कल करा देंगे, कल शायद 33 क्वेश्चन कराएंगे, इसके कंप्लीट ही कर देंगे कल, ठीक है। फिर उसके बाद छोटे छोटे 7-8 चैप्टर छोटे छोटे हैं जिनमें 30-40 क्वेश्चन है, उनको एक साथ खत्म करेंगे। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। मतलब सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, हमें कोई तकलीफ नहीं। विमान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं, विमान को भरने के लिए इसे 35 दिन लगते हैं। फिर हमसे कहता है अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह खाली कर देता है। अली खाली करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में। यहां एलसीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, उसमें सावधानी रखेंगे। कैसे, 35 ऐसे ले लो और 12 ऐसे ले लो। सर ऐसे क्यों ले लिया, सीधी सी बात है, 35 तो इसके अंदर 7 भर के आ गए, 12 के अंदर इसका 2 आ गया, 35 ऐसे, 35 से ये 14 से तो 7 5 6 पंचे 30 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम फिर 420 होगा। समझ गए ना। 35 से भाग दोगे तो इसकी कार्य क्षमता 12 आएगी, 12 से भाग दोगे तो अली 33 आएगा माइनस का। देखा जाए एक साथ मिलकर वो सिर्फ 7 यूनिट काम कर रहे हैं, क्योंकि 30 और 12 42 बनते हैं और 35 बिगड़ते हैं, तो काम हो रहा है कितना, 7। काम हो रहा है कितना, 7। तो रेत का गड्ढा फिर कितने दिनों में भरेगा, तो 35 गुणे 12 बटा 7। मासूम से दोस्तों इससे ये गया कितनी बार, 6 बार में, नहीं 7 पना 35 5 बार में। तो रेत का जो गड्ढा है वो 60 दिनों में भरेगा। कितने दिनों में भरेगा, 60 दिनों में भरेगा। तो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं आपने इन 20 क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, ऐसा माना जाता है। तो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात बताओ। इसके अगर ओरिजिनल पेपर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्यारे दोस्तों, उसको ज्वाइन करो। फाइल्स में जाकर ओरिजिनल पेपर की पीडीएफ है, पूरी की पूरी डाउनलोड कर सकते हो, ओरिजिनल जो हुए थे। बाकी लोकल और दुनिया भर के तो हर जगह बट रहे हैं। अब आपके तो आपके पास कहां से आए, इसके चक्कर में मत पड़ना। ओरिजिनल पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहां पर ओरिजिनल पेपर प्राप्त कर लो। धन्यवाद।